another video और आपका आज वीडियो। स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है द अल्टीमेट बंगाली फीस्ट इन बेहरमपुर, मैंगो चिकन, बप्पा हिलसा एंड प्रॉन्स प्लस झालमुड़ी। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का रीचने का आपको हमारी वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के सामने भी हमारी वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे दीदी बना रही है मैंगो चिकन। चिकन को रॉ मैंगो के साथ में मैरिनेट किया गया है। अब दीदी बना रही है भापा चिंगड़ी, मतलब स्टीम प्रॉन्स। तो सर ये ट्रेडिशनल बंगाली होम कुक्ड लंच है। अरे भाई यार रिश्तेदार लगे वैसे है ना। ये मैंगो चिकन कबाब है। Mango chicken kebab, yes. Welcome, Anubhav ji. थैंक यू, थैंक यू, Thank you for coming. थैंक यू। डन Thanks for your time. सर मैं स्कार्फ के बारे में बताइए। This scarf is of Murshidabad silk. Basically, it's of Garad and mixture of Murshidabad silk and Bangalore silk and made in the villages. The khadi industry, they make it in the villages of inside interior of Murshidabad. मुर्शिदाबाद सिल्क तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। Yes, we have sericulture in Berhampur. That is central sericulture, and that is situated on the other side of Berhampur Port Railway Station. अच्छा ये बताइए आपका सोबुज बारी ये कब से है यहाँ पे और कब शुरुआत की आपने? Sobujbari, the homestay project as such, it is almost 1.5 years when I put it up on Airbnb. And the concept came up sometime after my parents passed away. We had this unused portion of the house, so I thought why not renovate it and convert it into a homestay where people from outside will come and stay and have a feel of the place. The basic purpose is to make a green abode in Berhampur. Nowadays you see such old houses, people sell off and go, promoters take up and build mansions. Okay. You can see all around. So I want to break away from that, preserve the house as well as to showcase our town and Murshidabad to people who are coming from outside, who don't have such exposure to our history, to our culture, to the food, everything. तो सोबुज का मतलब ग्रीन होता है Shobuj is green. और बारी मतलब Bari means ghar. घर। So it is Greenhouse. the greenhouse. ग्रीन हाउस। From the concept of green art. तो यहाँ पे दीदी बना रही है मैंगो चिकन। चिकन को रॉ मैंगो के साथ में मैरिनेट किया गया है। अब इस कढ़ाई में लकड़ी के चूल्हे पे सरसों का तेल, जीरा, तेज़पत्ता और प्याज डाल के उसकी भुनाई की जा रही है। बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल जैसे लकड़ी जो We do not use that red mirch. ओके, हरी मिर्चें। तो ये मसाला किस चीज़ का पेस्ट है? अदरक, सफ़ेद जीरा, लहसुन, ये क्या है? ये शुगर कैन जैगरी अच्छा, टू ये- बैलेंस द टेस्ट. अच्छा एक गुड़ डाल रहे हैं। या गरम मसाला, गरम मसाला, नमक। ये अब मैरिनेटेड चिकन डाल रहे हैं जो कि रॉ मैंगोज के पल्प में मैरिनेट किया गया है। ये ना दिखाना चाहिए था ना, कैसे कह रही है। तो फिर हम पानी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, एक बूंद पानी जाएगा এটাতে হ্যাঁ। অল্প একটু দিব, মানে কষাটা হয়ে যাক তারপরে দিব। तब देंगे थोड़ा सा, हाँ, हाँ। मतलब बिल्कुल अच्छे से भुनाई हो जाए तब হ্যাঁ देंगे। অল্প না, থোড়াটা একটু অল্প দিব। आपको पसंद है ये? হ্যাঁ है হ্যাঁ आम मुर्गा, आम मुर्गी क्या बोलते हैं? आम मुर्गा, হ্যাঁ আম মুরগি। आम मुर्गी। হ্যাঁ হ্যাঁ মাংসটা কষা হয়ে গেছে, এবার জল দিচ্ছি। मतलब ये कौसा हो गया है, अब इसमें पानी डाल रहे हैं। तेल छोड़ दिया।
ये है आपका पटल पुलाव। হ্যাঁ कैसे बनाते हैं? মানে হচ্ছে পটলটাকে ভেজে নিলাম লাল করে, মানে লাল বলতে হালকা করে একটু ভেজে নিলাম লবণ হলুদ দিয়ে। তারপরে আপনার ওর মধ্যে যেমন এলাচ দারচিনি লবঙ্গ যা দেওয়া হয়েছে। তারপরে আপনার ওই মশলা একটুখানি জিরে বাটা, একটু ধনে বাটা অল্প একটু দিলাম আর কি, দিয়ে ঘি গরম মশলা, ये निरामिष আর কি। vegetable है जो मैंने अब देखा दीदी ही बना नहीं। रही है भापा चिंगड़ी, मतलब स्टीम प्रॉन्स। और ये जो पेस्ट है ये है आपका काला सरसों, হুম पीला सरसों, হুম कच्चा लौंगा, হুম नमक হ্যাঁ। और और সরষের তেল, सरसों तेल, হ্যাঁ कच्चा सरसों तेल। কাঁচা সরষের और তেল। हल्दी डाल दी आप, अभी हरा मिर्च मैंने इसकी मूंछें तो और नहीं और नारकेल भी, नारकेल नारकेल, हाँ। नारकेल नारियल, है। नहीं काटनी होगी। লাল কুমড়োর পাতা, कोहरा पत्ता, कौन सा पता है कुमड़ो मतलब पत्ता। बोला शायद पम्पकिन लीव्स, अच्छा pumpkin। काला जीरा, नमक। फिर सरसों पोस्तो ना पोस्तो হ্যাঁ डाल दिए। হ্যাঁ स्टीम करेंगे। तो भापा बोले तो मतलब स्टीम्ड, तो ये भापा इंग्लिश बना रहे हैं, मतलब स्टीम हिलसा बनाया जा रहा है। और हिलसा में डाला गया है आपका ब्लैक मस्टर्ड, येलो मस्टर्ड, ब्लैक क्यूमिन, सॉल्ट, पॉपी सीड्स का पेस्ट, नमक और हरी मिर्च और मस्टर्ड ऑयल, ये सब मिला के इसको पकाया जा रहा है। Originally, this bhapa, when people had very less time in the morning, the husband was going to office in my times, and mom had to cook in maybe 20-30 minutes, and the fish has been brought from the market just some time back. So they used to cook rice, and rice के अंदर कटोरा में डाल के ये fish डाल देते, and the rice as well as fish used to get prepared simultaneously at the same time, and that is how this bhapa started. And now अभी तो उतना बड़ा राइस का हांडी नहीं होता है, पहले that was used to be very big and you had enough space to put that box inside. So now this is a modern way of preparing the bhapa. You make it separately, use water. The concept is same, but the execution is different. Normally it is not used. Also, as a variation, you can put some dahi also. It is called dahi bhapa ilish. अच्छा ये बताइए, ये जो हम लोग कहते हैं हमेशा बंगाली खाने को दो पार्ट में बांटते हैं, ये East Bengal and वेस्ट West बंगाल, Bengal. बंगाल और घोटी। Bengal or Ghoti. We are basically Ghoti. Nowadays, so much of mixture of culture and mixture of people, because intermarriages also, you don't see so marked differences, but there were some basic differences. Mainly, Bengal preparations used to be more spicy. Koshano, that means they used to put it under heat and मसाला मसाला भून भून के अच्छे से बनाते थे. घोटी रन्ना is much more simple, light on stomach. Ghoti is again on the other hand, they use slightly sugar, मीठा in the food. आपने बोला ना मीठा, इसलिए हाँ. मेरे दिमाग में सवाल आया। Yes, but Bengal they use it much less. So And usage of panchforan, posto, yes, हाँ, posto, collard dal, biulit dal or collard dal posto, that is a typical Ghoti dish. Which is not Bengal. They have a lot of fish, like shutki mas, the dried fish that Bengal they eat. We don't eat those. There also there are other fishes also like boal and all, which is eaten mostly by them, because East Bengal, that was all network of rivers. So exposure to fish was much more over there. But again, we are in Murshidabad, so definitely our culture and food, everything you will find slightly different from Yes, Kolkata. तो सर ये ट्रेडिशनल बंगाली होम कुक्ड लंच है। Yes. हाँ? Traditional Bengali meal, which is very close to our place. Normally, it is offered during any festivity or anything. तो एक तरफ शुरू करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास वो बताइए। Normally,
what we start is with rice, with the fries. So here we have this bodi bhaja, goyana bodi bhaja, then narkol bhaja, মাছের ডিম ভাজা, কুরকুরে আলু ভাজা. This we can take with dal, dal. Dal is very good for to make one cool during these summer months. Then we have shukto. Shukto also, this is a traditional way that used to be prepared in our house. Light on stomach and not a heavy one. And the ingredients used are local vegetables, which will be light to the stomach. Then we have the non-veg dishes, which are typical to a Bengali household. We have chingri mach bhapa. We have this ilish bhapa. And then we have aam murgi. Aam murgi to be taken with potol pulao. Also, as a part of sabji, we have this mochar ghonto. Mochar ghonto is prepared with wadi and chola. तो मोचा This is a vegetarian way of preparing. It can be prepared with prawns also. It can be prepared with vada also. So there are various ways we have prepared it this way. And then we have this mango chutney made out of mango paste. We have tried to put in mango as much as possible because now it is the season of mangoes. जो मुझे पता था कि शुरुआत शुक्तों से होती है, बिटरनेस से, थोड़ा करवाहट से, उसके बाद फिर नेक्स्ट डिश के लिए मूव करते हैं. यहाँ हमने फ्राइड से किया तो Both can be done. अच्छा, Yes. थोड़ा दाल चावल, थोड़ा झूरी भाजा मिक्स करके ना, Yes. थोड़ा बॉडी. बोड़ी, अब बोड़ी ले लीजिए. बहुत फुल फ्लेवर है आम का. Yes, and that is why we started with this because it is very light. बंगाली फूड देखा जाए तो काफ़ी सीजनलिटी पे डिपेंड करता है, मतलब जो Yes. सीज़न में वो खाते हैं. Yes. हाँ, ऐसे अभी आम का सीजन, दाल में आम डाल के खा रहे हैं. आम का सीजन प्लस हमने कल it ऐसे makes दाल you बनाई cool. ना, कच्चे आम डाला उन्होंने कैरी था. वाह, ये फुल ऑन क्रंची ये है. है बिस्किट और क्या सही बनाया हुआ है, मतलब देखने में भी सुंदर है शेप तेल इसका. कितने लगे हुए हैं. और एक तरफ पॉपी सीड्स लगा हुआ है, Poppy मतलब पोस्तो दाना. खस खस. ये आपका आम, इसको अच्छे से राइस में मैश करके थोड़ा बड़ी लेके उसके बाद खाइए तो आनंद आ जाएगा. बिल्कुल लाइट दाल है, अच्छी खासी आम में खटास है. ये आपका नारकेल बोड़ा, मतलब नारियल का बड़ा. उसका नारियल 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 में वो मीठा है. because of the नारियल. नारियल की मिठाई लग रही है, मतलब बोड़ा का मिठाई ज़्यादा लग रही है. वाह, बहुत टेस्टी है. फुल ऑन बाहर से क्रंची है, अंदर से एकदम सॉफ्ट. ये आपका माछेर दिन. माछेर दिन. अच्छा, नेक्स्ट क्या खाया जाए? शुक्तो. तो शुक्तो में भी जो वेजिटेबल्स है वो सीजनल जाती है, जो सीजनल है वही. ड्रम स्टिक्स भी है इसमें, आलू है और बड़ी है, गाजर है, बैंगन है. बैंगन, Then this ये मॉर्निंग होनी पसंद आएगा. करेला. करेला है. करेला तो डेफिनेटली. वो चाहिए चाहिए. हाँ, इसमें माइल्ड बिटरनेस है और है काफ़ी लाइट शुक्तो. ये मोचौर घंटो है. मोचौर बोले तो बनाना ब्लॉसम, और ये बहुत ही लेबर इंटेंसिव काम होता है. बहुत मेहनत से एक एक फूल को निकाला जाता है, एक एक ब्लॉसम को निकाला जाता है. हाँ, और इसमें आपने काला चना दिया हुआ है और आलू भी है. आलू है और वड़ी है. इसमें स्वीटनेस है. घी है इसमें. थोड़ा प्रॉन्स लेते हैं, थोड़ा पम्पकिन लीव्स. ये जो प्रॉन्स बना हुआ है काफ़ी जूसी है, सॉफ्ट है,
स्वीटनेस है इसमें और फुल ऑन पंजेंट फ्लेवर है इसमें, क्योंकि इसमें कच्चा सरसों का तेल डाला गया है, फिर ब्लैक मस्टर्ड भी डाला गया है, येलो मस्टर्ड का पेस्ट भी डाला गया है, तो काफ़ी प्रोमिनेंट फ्लेवर है उसका। और एकदम जो ग्रेवी है इसकी एकदम क्रीमी बनी हुई है। ये पम्पकिन लीव्स जो है ये भी शानदार लग रहा है इसमें। That actually balances हाँ। the pungent. पंजेंसी ये तो मलाई की तरह है, You will see the oil and the smoothness. इसमें कांटे का दिक्कत है ना बस। आई थिंक ये फ्रेश है। हाँ। Fresh, एकदम fresh पद्दा का। Basically ये हिल्सा एस्टुअरी का है। अच्छा। एस्टुअरी मीन्स ये नदी में आते हैं और डिम छोड़ने के लिए। वही है ना डोले। लग रहे हैं। So, but they come up to a long distance till inside from the Bay of Bengal to almost 200-300 ये kilometers. मछली है। हाँ तो मछली ही होते हैं डोले, और क्या होते हैं? नहीं नहीं बड़ी And मछली लग रही है। they hatch the eggs ओके। and the fish comes up. That's how they get the छोटा जो खोका इलिश बोलते हैं, small hill star also. डोले तो साइज और- शेप देख के मुझे पता चलेगा। जो डिम भरा इलिश मीन्स दैट हैज़ द एग्स इनसाइड इट्स बेली। सो जब आते हैं तो तब उसको पकड़ते हैं। और बहुत क्रीमी फिश है, यस एकदम मलाई माफिक है, मुंह में जाके घुल रहा है, बहुत बढ़िया बना हुआ है, बहुत ही उम्दा है। उनको खुश हो अब समझ में आया मुझे अच्छा लग गया। कि बंगाली हिल्सा को लेके इतना भावुक क्यों है। जब आप फ्रेश हिल्सा खाएंगे तभी पता चलेगा, फ्रोजन से नहीं। जो मैंने पहली बार खाया था हिल्सा वो बांग्लादेश में खाया था, वो फ्रोजन था, जबकि बांग्लादेश का जो हिल्सा है वो तो पूरे देश विदेश में माना हुआ है। और इनफैक्ट समय था जो फिश डिप्लोमेसी भी चलती थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ड्यूरिंग द मानसून, बिकॉज मानसून ड्यूरिंग दैट टाइम द हिल्सा दे स्विम इनसाइड टू हैच द एग्स। जिन्होंने खाना बनाया है पूरा वो वहाँ से हमें देख रहे हैं कि कैसा कि लगा। हमें खाना कैसा लग रहा है, और जब हम खाने की बढ़ाई कर रहे हैं तो खुश हो रही है। ऐसा ही हैं? होता है। बहुत मजा से खाना She बनाया has seen that in so many videos of yours, और so now she can relate it. मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है अनेक। थैंक यू, धन्यवाद। तो इसका प्राइस भी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इतना आसानी से मिलता नहीं है। This same fish, if you somehow get it in Kolkata, मिलना ही तो मुश्किल है of this quality. It will not be below 2000 or more per kilo. काफी महंगी है ना? बहुत टेस्टी है। तो ये आपका गोविंद भोग राइस है और इसमें बनाया गया है आपका पोटोल पुलाव। Yes. पोटोल बोले तो परवल, और जो परवल की क्वालिटी आपको इधर मिलेगी, मतलब बैंगन करी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बैंगन है वो मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं ये अर्बन सिटीज़ में उसका अलग ही टेस्ट होता है। मतलब वो डार्क ग्रीन कलर की होगी, यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर की मिलेगी आपको, उसमें ज़्यादा फ्लेवर होता है। स्पेशली यहाँ का आजू बाजू में इसका फार्मिंग होता है। द क्वालिटी वो गेट इन बेरमपुर इज वेरी गुड। दिस यू शुड टेक विथ चिकन। ये मैं जानना चाहती हूँ कैसा हुआ केरी में मैरिनेट हुआ। है खटास This सी combination बहुत is मजे good का ना? हुआ ये। जो रॉ मैंगो है उसका बहुत सटल फ्लेवर है। यस आई थिंक आई वुड से द मोस्ट प्रोमिनेंट फ्लेवर इज द स्मोकी फ्लेवर, जो लकड़ी के आके पका है उसका है। उसके बाद इसीलिए की मिठास है वो है, उसके बाद जाके रॉ मैंगो का फ्लेवर है और तीखापन उसके बीच में। प्रॉपर जो कोशा वाला टेक्सचर होता है वो है। हाँ, यस आम चटनी। ये सरसों का तेल है इसमें भी, सरसों का तेल है हाँ? हल्का सा। हाँ फ्लेवर आ रहा है उसका। क्या बात, आत्मा तृप्त करने वाला खाना था। शुद्ध इंग्रेडिएंट से, अच्छे भाव से,
खाना बनाया गया और खिलाया गया, स्वाभाविक है, उम्दा तो होना ही था। शाम हो चली है और शाम में बंगाल में लोग नाश्ते में खाना पसंद करते हैं क्या? झालमुड़ी। तो झालमुड़ी है क्या? मूड़ी मतलब पफ्ड राइस और साथ में कुछ इसमें और चीज़ें जाती हैं, वो मिला के बनाया जाता है। और क्या क्या जाता है वो दीदी बताएंगी। मूड़ी और उसके बाद এটা শশা কুচি আর এখানে আছে আপনার ছোলা আর হচ্ছে মটর সেদ্ধ हाँ हाँ আর এখানে আছে পেঁয়াজ কুচি লঙ্কা কুচি আর গাজর আছে, ঠিক আছে। আর এটা ভাজা মশলা, इसमें জিরে ভাজা আর কি। जीरा भाजा। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর ধনিয়া পাতা আর এই যে আপনার Actually, ये ड्राई फ्राई करके क्रश किया। हाँ भुना हुआ जीरा। হ্যাঁ ভেজে। So, that's that flavor. And ये मैंगो का पिकल, अचार का रस तेल हो गया। ये घर में बना हुआ। मैं बिहार में पला बड़ा हूँ, वहाँ पे हमारे यहाँ खाते हैं भूंजा, भूंजा की तरह है। जैसे भूंजा बनाते हैं, चना, मूढ़ी, बादाम, कच्चा प्याज, सरसों का तेल, नींबू, मसाला सब डाल के। और बंगाल में है झालमुड़ी। इसमें एक वो उबला हुआ आलू मिसिंग है, হ্যাঁ আলু भी डाल सकते हैं। हैं वो भी डालते हैं। फिर नारियल का फ्लेक्स भी हाँ डाल सकते नारियल हैं। डालते हैं, वो तो बढ़िया दोंगा में लगा के देता है नारियल, नारियल ऊपर से। বাড়িতে ছিল থাকলে পরে কি লাগতো। ये अपना होमली स्टाइल है क्या? एकदम। শশা কুচি এটা। जो चनाचूर डाले हैं उसका हल्का मीठापन है, बाकी सब जो भी चीज़ें इसमें करारी हैं। तो अच्छा एक हेल्दी स्नैकिंग है। It is healthy also. हाँ हेल्दी स्नैकिंग है। झालमुड़ी बना है दो शब्दों से, झाल मतलब तीखा स्पाइसी और मूड़ी मतलब मुरमुरे पफ राइस, तो झाल मूड़ी दोनों मिलके बन जाता है। लाल चाय भी हमारी आ गई, तो अपना लाल चाय पीते हैं। झालमुड़ी खाते हुए हम लोग चलेंगे अब फूड एक्सपीरियंस के लिए। तो ये जो बोट है ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? Basically, we started from Godabazar ferry ghat, very near Godabazar ferry ghat, and from here we'll be crossing the old NH bridge and going towards Gopal Ghat. First, there is College Ghat, what we saw. Then Radhar Ghat is there. Radhar Ghat is a ferry ghat. ये क्या है? কি এটা? लिमका। बहुत रिफ्रेशिंग है। अच्छा So Radhar Ghat. After that is Gopal Ghat. There are various ghats on that side. That is towards Khagra. So it will go up to Radhar Ghat, maybe cross that and then return. Overall, this is a time span of 1 hour. So while going it will take more time, while returning it will come fast because it will come downstream. Now it is going upstream. यहाँ पे मोस्टली टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। Tourists, बहरमपुर का लोकल लोग भी आते हैं. This is on other side is the Square Field. Square Field is the starting place of the British in Berhampur. They built the barracks over here, Barrack Square. That was sometime around 1770. After Mirzafar came, after they put Mirzafar in power, defeated Sirajuddaulah, so they felt that they need to fortify and keep an eye on the Nawabs very close. So they were at Murshidabad. This was a locality, Khagra was a locality, Godabazar was a locality, so they built the barrack over here. A huge field, square in shape, and barracks on all 3 sides, and on the 4th side there are the district offices, collectorate and all these buildings. So the district magistrate bungalow, circuit house, all those are built, and if you see them, they're really majestic. As a district town, you find very few places where you have such colonial buildings. तो पूरा जो शहर है मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद, ये भागीरथ के तट पे बैंक्स पे ही बसा हुआ है। Yes. हाँ
because of the trade and all. Earlier, Kasim Bazar, which is towards the northern part of Behrampur, Kasim Bazar used to be a very busy port, and that time the moneylenders, they came from Rajasthan mainly. So they were called Jagat Seth. Jagat Seth is a title, means Jagat ka Seth. And it is believed at those times that they were one of the most wealthiest people all over the world. Means British used to take loan from them. इतना अमीर थे, इतना बिजनेस था कासिम बाजार पोर्ट का. दिस वॉज ए थ्राइविंग लोकेशन देन. मुर्शिदाबाद वॉज द सीट ऑफ पावर ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. और कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड का 5% जीडीपी Yes. से कंट्रीब्यूशन मुर्शिदाबाद का था. Yes. इतना रिच. That is how Murshid Quli Khan came. He came from Dhaka. So he came here. He generated so much revenue. Aurangzeb was so much pleased. And he basically gave him the title Murshid Quli Khan. And he told Murshid Quli Khan that he was, that time that place was called Maqsoodabad. So you rename Maqsoodabad in your name, Murshidabad. That's how it started. So now we have crossed this old NH bridge. तो पता नहीं ब्रिज कभी कोलैप्स कर गया था. Yeah, during when it was built, when I was very young, I've heard from my father that this bridge had collapsed. There was a huge bang which could be heard from my house. Before this Farakka barrage was built, there was almost no water in this channel. So the main purpose of the barrage is to bring in water towards this channel and feed Kolkata port. तो गंगा जो है वो बंगाल में आके मतलब मुर्शिदाबाद में आके भागीरथ हो जाती है और कलकत्ता जाके हुगली हो जाती है Kolkata जाके हुगली. और उसके बाद फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है. हैं? Actually, at Farakka, where this bifurcation takes place, the main stream goes into Bangladesh. It is called Padma, हाँ. and this is sort of an offshoot. And the entire water is fed through the canal. If you see the canal, Ahiron, from there, it's massive, the gush of water that is coming through the canal. And from Ahiron, in the month of August, every year, a swimming competition is held from Ahiron barrage to Behrampur. That is 81 kilometers long, and that is believed to be world one of the longest swimming race on river water. वाओ. अब वो सोच रही मैं सर पानी ठंडा. तो आप लोग रेगुलर खेलने आते हैं यहाँ पे? तो सर बता रहे हैं कि एक बोर्ड का 10 रुपये लगता है. हैं? तो जो ओनर है वो 10 रुपये आपसे ले लेते हैं. हाँ. तो आप लोग दोस्त हैं सब? फ्रेंडली मैच चल रहा है. हाँ? अरे हम चैंपियन था, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन. अभी नहीं खेलता लेकिन पहले तो स्कूल में बहुत खेला है. सीधे पहले रानी पे अटैक. लेकिन ये तो कभी अंदर जाएगा ही नहीं, इतना बड़ा है. मतलब दिल्ली पे बहुत छोटा आता है. छोटा है ना. फाइन का कोई गुंजाइश अच्छा नहीं. इन्हें वापस दे रहे हैं. क्या तो वो डाल रहे हैं ना इस वजह से. जब तक आप वहीं से नहीं शुरू करना तो जहाँ पे वो एंड पे जाती है. नहीं तो ये जो मूर्ति है नजरुल इस्लाम की है. Qazi Nazrul Islam. पॉलिटिकल लीडर जैसे. हो सकता He was a freedom fighter and a rebel, and
Just like we have Ravindra Sangeet, we have Najrul Giti also, and he was a sadhak also of Kali, and he sang many Shama Sangeets also, which are very famous and good. During his last years, he was not in good mental state, and he was in Bangladesh. He passed away there. तो ये आप बताए थे बैरक स्क्वायर बोलते हैं इसको, This is Barrack Square Field. और इस हर फील्ड के मतलब हर कॉर्नर पे कैनन है. Cannon hai. Huh? Yes. This is the start point of the British era in Berhampur. ये इंडियन कॉफी हाउस है और आप बता रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में ये खुला है, Around 1.5 years. ज़्यादा समय नहीं हुआ. Yes. मैं बेंगोल वहाँ कोलकाता वाले में गया हूँ मैं, बट लेकिन ये एयर कंडीशनड है, हाँ, और काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है, मतलब जैसे चेकर्ड फ्लोर्स हैं. They have used the barracks. They were not in use, so they have used the space and they have developed it. It's good one. And yes, Kolkata ka to that is famous because that is the center of culture and politics at one times. Indian Coffee House of Kolkata. So it has a emotional appeal with the Bengalis. And now it is there in Berhampur, and we have this mutton Kobiraji. Kobiraji actually it comes from the term coverage because they make the cutlet and on top of that they make a coverage of egg batter. उसको fluffy बनाते हैं. So from the coverage gradually it became Kobiraji in Bengali. So that's how Kobiraji got it. Kobiraji mutton, Kobiraji fish, Kobiraji chicken, Kobiraji. All these three varieties you have. आइए खाया जाए. ये आपका कासुंदी केचप, Kasandi and ketchup yeah. combination. ये मटन है, मटन का चंक्स है और अपना हरी मिर्च प्याज सब कुछ है, और ऊपर में ये कवरेज अंडे का थोड़ा कासुंदी लगाते हैं. Ande ka coverage here it is light, so that is why it's one way better. वाओ, It's good. फुल ऑन चंकी मीट है. Yes. हाँ, नाइस. बढ़िया, काफी जूसी है. बहुत जगहों पे जब ये खाते हैं ड्राई हो जाता है. कौन से दिया? ये कच्चा आम का कबाब है। कच्चा आम का कबाब. हाँ, जैसे कि अभी जो मौसम चल रहा है, आम का मौसम चल रहा है, इसीलिए हम कच्चा आम के आप लोगों के लिए थोड़ा बनाया है, तो टेस्ट करके देखिएगा। ये प्लेन राइस है, मुर्शिदाबाद का फेमस मटर रेजाला है, ये खा के आप लोग बताइएगा। और ये डाब चिंगड़ी है जो ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में फेमस है, खास आप लोगों के बना लिए। ये हैदराबादी का प्लेन राइस है, प्लेन पुलाव। ये आपका दही पटल है, ये भी वेस्ट बंगाल का फेमस है। ये इटालियन सलाद है जो थोड़ा फ्यूज़न करके हम बनाए हैं, और थोड़ा खा के हमको बताइएगा। ये मैंगो लस्सी है, ये फिश कबड़ी जी है भेटकी, इसमें आम और कसूंदी मिक्स है। आम भी है इसमें? हाँ, इसमें उसमें। और ये आमडाल है, जैसे कि हम अभी जो मौसम चल रहा है, आमडाल हमारा घर में वेस्ट बंगाल का सब खाता है। अभी हफ्ते में एक दिन होता ही है। अरे तो सब आप लोगों का प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा खा के बताइए। जो खा के बताएंगे। अरे ये रिजाला क्या होता है? रिजाला रिजाला थोड़ा ये नवाबी मुगलाई डिश है, जो वाजिद अली शाह आए थे यूपी से, तब उन्होंने जो उनके साथ जो बावर्ची आए थे यहाँ पे, तो थोड़ा उनके लिए बना था, तो तब से फेमस हो गया। ये दही का होता है? दही बेस है? नहीं, दही होता है इसमें, थोड़ा दही उतना नहीं रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा गरम मसाला का फ्लेवर मिलेगा आपको। किसका? गरम मसाला का फ्लेवर आपको मिलेगा। अच्छा। और थोड़ा काजू पोस्ता ये सब देके ये बनता है। उतना रिच भी नहीं है, लेकिन खाने में स्वाद है। इसको खाते हैं पुलाव के साथ?
सर प्लेन राइस के साथ भी खाते हैं, नान के रोटी के साथ भी खाया जा सकता है, पुलाव के साथ, ये सब के साथ खाया जाता है। चलिए शुरुआत इससे करते हैं, ठंडा हो जाएगा मज़ा नहीं आया है ना। पहले सबसे पहले ये खाते हैं, फिश कबीरा जी। काफ़ी good. जो आपके पास वो डिपिंग सॉस है दैट इज एक्चुअली काशुंदी। अब उसके साथ इसको ट्राई करेंगे तो फ्लेवर और भी ज्यादा अच्छा आएगा। ये मुझे लगा उन्होंने बोला ना कि कासुंदी इसमें ऑलरेडी है। हाँ तो मैंने कहा- थोड़ा सा है लेकिन जस्ट मतलब यू जस्ट गेट अ लिटिल हंच ऑफ इट। अच्छा, आप उसको एज अ डिपिंग सॉस यूज कीजिए। हाँ। हाँ। थोड़ा अंदर से टेक्सचर है, थोड़ा ब्रेडी है, मतलब सब हाँ है। इसका टेक्सचर ऐसे होता है कि थोड़ा सा आपके मुंह में ये क्रम्बल करेगा। हाँ, ये मैंगो चिकन कबाब है। मैंगो चिकन कबाब, यस। बहुत माइल्ड फ्लेवर है आम का। थोड़ा इतना स्पाइसी नहीं लगता। थोड़ा इसमें वो डला हुआ है, केवड़ा। हाँ, थोड़ा खुशबूदार बना हुआ है, थोड़ा ज़्यादा टेस्ट करते हैं। तो ये काजू की बता रहे हैं, ग्रे काजू और पोस्तों की। काजू और पोस्तो, यस मैं इसके साथ थोड़ा राइस ले लेते हैं। जी। ये भी काफ़ी रिच है। हाँ, ये आपका डाब चिंगड़ी, यस दाब चिंगड़ी, इसको बोलते हैं मलाई चिंगड़ी। यस ये मले से बना है, मलाई मलेशिया से डिश आई है। यस एग्जैक्टली। मुझे हम कबाब कि आप जो चिंगड़ी खा रहे हैं ना, यहाँ पे एक रिलेशन है, मतलब चिंगड़ी रिलेटेड टू बंगाली क्विजन्स, देयर इज अ ग्रेट रिलेशंस। द फिश इन द इलिश और ये चिंगड़ी, द टू जाइंट टेम्स ऑफ बंगाल, वन इज ईस्ट बंगाल, वन इज मोहन बागान. Chingri is related to Mohan Bagan and Ilish is related to East Bengal. So when our actually sports rivalry, two teams आपस में लड़ने मतलब मैदान में उतर जाते हैं, तो जो मोहन बागान का सपोर्टर होते हैं तो हम बोल लेते हैं कि हम जो चिंगड़ी वाले हैं, और वो जो ईस्ट बंगाल के हैं वो इलिश वाले होते हैं. To see the background, Mohan Bagan is from the people supporting घोटी of this side. of This side. Bengal. E-part. Ghoti. And East Bengal is Bengal, Bengal, that side, Bengal. from they're coming from that side. East Bengal, they're coming from that side. So Ilish is from that side, Bengal, that side, and this Chingri this side. हमारा फूड कोर्ट का नाम है टॉक जाल मिष्टी. Actually टॉक जाल मिष्टी, talk used to you can speak anything but झाल मिष्टी. Talk झाल मिष्टी, TLK talk and झाल मिष्टी. And one thing is that we are having in the kitchen. This is not a complete a single kitchen. We have two sections, veg sections and non-veg sections. Veg sections are separate kitchens. All the utensils, whatever you will find in, let's say, it comes in the veg, the platter, everything, whatever the plates and the colors will be different. We are using different colors for the veg sections. We are different for non-veg sections. Washroom is जो जहाँ पे ये सफाई करते हैं वो भी जगह भी अलग है. वेज लोगों के लिए कंप्लीट वेज सिस्टम है यहाँ का जो हम मेंटेन करते हैं, वो वेज लोगों के लिए अलग से वेज है, नॉन वेज का नॉन वेज है, और इस पर कोई भी अटैचमेंट नहीं है. किचन भी डिफरेंट है हम लोग के यहाँ पे, और यहाँ पे हमने थ्रू आउट द टोटल इंडिया आपको देखेंगे यहाँ पे चेन्नई जंक्शंस, मुंबई जंक्शंस, कोलकाता जंक्शंस, मतलब हम लोग दिल्ली जंक्शंस, ऐसे जो 4 कैपिटल है, 4 कैपिटल में हमने 4 जो हमारा जो है वो आपको हमने डिफ्रेंशिएट किए है. और डिफ्रेंशिएट किए इसलिए कि हम इंडिया का जो फूड कोर्ट में ज़्यादातर मिल जाते हैं वो हम यहाँ पे बनाते हैं. बहरमपुर में इतना भीषण गर्मी पड़ रहा है कि उसके निजात के लिए हम लोग आ चुके हैं द टवेन बार में, हैं, चिल्ड बियर पीने के लिए. और सबसे अच्छी बात क्या लगती है मुझे, बंगाल के किसी बार में आप जाइए तो चखना खाने को मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्री चखना. वो भी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री चखना में आपका बादाम है और साथ में छोला है. छोला मतलब बोले तो काला चना है सर. Yes, ये and काफ़ी पुरानी जगह है ये भी. पुरानी जगह. This is one of the oldest. Cheers. चीयर्स. Maybe this is the oldest restaurant and bar in
बहरामपुर। हाँ मज़ा है। मैं हमेशा पी के गर्मी में पीता हूँ तो बोलता हूँ नथिंग लाइक अ चिल्ड बियर। हाँ शाम में क्या बोल रहे हैं, मतलब गर्मी के मौसम में बस चिल्ड बियर मिल जाए और क्या चाहिए। इस चीज़ पे मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कह सकता कि भाई गर्मी के मौसम में जो है वो मिल जाए। मैं वैसे पूछना चाहूंगी कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस क्या है बियर की? नहीं गर्मी में हाँ जो मिल जाती है हाँ तो मतलब ज़रूर क्या बताइएगा, मुझे लगा शायद तुम्हें पता ज़रूर है। बताइएगा अगर इसके फ़ायदे हैं। यार नहीं वो एक मुझे याद आ गया वो जो एक जौ का पानी मिलता है। और वो तो एक नहीं मेरा मतलब है कि उसका बोलते हैं ना कि उसको पीकर वो मतलब गर्मी के मौसम में थोड़ा सा आप वो बेटर फील करवाती है ना। शायद हो सकता है, मुझे उस मैं चीज़ का मुझे नहीं पता। खैर बियर का तो वो तो आप बियर नहीं सॉरी बियर है ना क्या नहीं क्या बोलते हैं इसको बियर बोलते हैं मुझे नहीं पता। हाँ बियर बोलते हैं। सो मैं बियर और बियर में कंफ्यूज हो रही हूँ बट खैर अभी हम रीच और रिच में हाँ रीच और रिच में एनीवे हम लोग स्टार्ट करते हैं खाने की बात। तो भाई काफ़ी डिफरेंट हम लोगों ने खाना आज का देखा है। स्पेशली मुझे दो चीज़ें बहुत प्रभावित की हैं। एक तो वो जो आम की चटनी यानी कच्चे आम की जो दाल थी और दूसरा जो मैरिनेटेड कैरी के अंदर चिकन था। मुझे लग रहा है ये दोनों मतलब काफ़ी अच्छी क्योंकि मैं फ़िश की बहुत बड़ी वो शौकीन नहीं हूँ तो इसलिए मेरा फ़िश में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता कभी भी। अच्छा वैसे मुझे तो भाई दोनों चीज़ें जो है ना वो बहुत यानी कि जिस जगह पे बाद में वो गए थे खाना खाने वो जगह भी बहुत अच्छी क्योंकि बाद में उसका नाम टॉक था लेकिन आगे वो हिंदी वो नाम पूरा मैं पढ़ नहीं पाया लेकिन बाद में वो हिंदी में नाम आया। तिलक नहीं कर रहा था। हाँ जहाँ पे तिलक कह रही थी। मुझे होम स्टे इस वजह से अच्छा लगा कि भाई ग्रीन है, आपको सब कुछ जो है घर के अंदर ही बना बनाया मिल रहा है और मेरा ख्याल है कि जो पुरानी जगहें होती हैं ना उनकी एक नई वाइब रहती है। आप बेशक उन्हें तोड़ के नया क्यों ना बना दे लेकिन वो पुरानी वाली वाइब जो है ना होम स्टे में से फिर नहीं आती। तो वो जो उन्होंने एक आइडिया है उनका जो वो करना चाह रहे हैं वो चीज़ जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित जो है उस चीज़ ने किया है। फिर उसके बाद भाई जो वो क्रूज़ में बैठ के जो बोट में बैठकर जो है उन्होंने ट्रैवल किया और उस जगह का बताया कि वो पहली जगह थी जहाँ पे अंग्रेज़ आकर जो है उन्होंने एक फोर्टिफाइड किला टाइप जो है वो बाद में से बना लिया था। तो इतिहास तो नो डाउट कोलकाता में बहुत ज़्यादा क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू ही वहीं से हुई थी बंगाल से। बिल्कुल। और जो उन्होंने बीच में एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताया भाई जो उस टाइम पर बहुत अमीर के ब्रिटिशर्स उनसे लोन लेते थे। हाँ। और फिर उसके बाद जो मतलब जैसे जीडीपी का उन्होंने बताया कि 5% जीडीपी यहाँ से ही कंट्रीब्यूट होती थी। बिल्कुल। मतलब अमेजिंग क्या टाइम रहा होगा। मैं कह रही हूँ कि वो वाला भी। एनीवेज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी आज की वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय।